हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखिए आज हम फिर हाजिर हैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू फॉर एनडीए एग्जाम। तो एनडीए एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है आज का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सेशन 2। सेशन 1 में भी हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराए थे और बचे हुए क्वेश्चन सेशन 2 में भी हम करा रहे हैं। तो आप इसको करिए और देखिए हम कैसे वर्बली जवाब देते हैं, क्योंकि जब 80 to 90% क्वेश्चन वर्बली जवाब दे पाओगे तो औरों को पिछाड़ पाओगे और कितना अच्छा स्कोर कर पाओगे आप समझ सकते हो। तो इसी के प्रैक्टिस करना है। सेशन 1 में भी किए थे, सेशन 2 में भी करते हैं। तो बिना कुछ समय गंवाए चलो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर हैविंग ऑल द डिजिट्स एज ऑड। सारे के सारे डिजिट ऑड हों और 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो डिजिट कितने होते हैं? 5 होते हैं, 1 3 5 7 9। तो पहले को 5 तरीके से, दूसरे को 5 तरीके, तीसरे को 5, चौथे को, क्योंकि 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो 5 × 5 × 5 5 to power 4 625 विल बी द आंसर। तो दिस इज हाउ वी आंसर दिस क्वेश्चन वर्बली। आप भी कर सकते हो। कैसे कैमने मैंने किया, देखिए यहाँ पर डिजिट जो 8 डिजिट होते हैं 1 3 5 7 9, दीज आर द 5 8 डिजिट्स। और 4 डिजिट नंबर बनाना है तो 4 ब्लॉक्स आर टू बी फिल्ड अप। यही मैंने किया 1 2 3 4। तो इसको हम 5 तरीके से, इसको 5, इसको भी 5, इसको भी 5, दैट इज 5 to the power 4, दैट इज 625। ये तो वर्बल आराम से कर सकते हो, है ना, कि सारे सारे डिजिट ऐड हो और 4 डिजिट नंबर बनाना है तो देयर आर 5 8 डिजिट। तो हर एक को 5 तरीके से भर सकते हो। तो 5 × 5 × 5 4 to power 5। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया बी परमिटेड, ठीक है, सच दैट इन ईच ऑफ द कॉम्बिनेशन वावेल्स शुड ऑक्यूपाई द ऑड पोजिशंस। ठीक है, तो वावेल शुड ऑक्यूपाई द ऑड पोजिशन के यहाँ पर क्या है कि वावेल ऑड हो। तो वावेल कितने हैं? 3 वावेल हैं। 3 क्या, 2 ही वावेल हैं, लेकिन आई रिपीटेड है। और 5 के पाँचों लेटर लेकर के जब वर्ड बनाओगे तो 5 पोजीशन होगी। तो 5 पोजीशन में 1 2 3 4 5 में 3 8 पोजीशन होगी, 2 इवन होगी। तो कह रहा है कि ये तीनों के तीनों जो वावेल हैं आई ए, ये आड में ही जाएं। तो दे कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 3 वेज बिकॉज ऑफ 2 आइडेंटिकल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। और बाकी के जो कंसोनेंट बचे दे विल अरेंज इन देमसेल्फ इन फैक्टोरियल 2 वेज। तो फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 आई मीन 6 विल बी द आंसर। कितना आसान है ना, क्योंकि यहाँ पर 5 पोजीशन है। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी वावेल जाएगा, यहाँ पर भी वावेल जाएगा, यहाँ पर भी वावेल जाएगा। तो 3 वावेल हैं। तो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, क्यों 2? क्योंकि आउट ऑफ द 3 वावेल 2 आई आर आइडेंटिकल, आई ए, 2 आई आइडेंटिकल हो। और बाकी के 2 बचे फैक्टोरियल 2, जो 2 कंसोनेंट आपस में अरेंज होंगे फैक्टोरियल 2 वे से। तो ये अरेंजमेंट ऑफ द कंसोनेंट और ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ द वावेल इन ऑड पोजीशन, है ना। तो दिस विल गेट कैंसिल। यही मैंने वर्बल किया, आप भी कर सकते हो भाई। 5 लेटर है तो 5 पोजीशन, उसमें से कह रहा वावेल ऑड में जाए तो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ द वावेल। और कंसोनेंट 2 है, आपस में कहीं पर भी जाए फैक्टोरियल 2 से आपस में अरेंज होंगे। तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 कैंसिल होकर के फैक्टोरियल 3 6 विल बी द आंसर। तो कांट यू डू इट वर्बली? हो रहा है वर्बली नहीं हो रहा, बोलो। आगे हम लोग बात करते हैं कि द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन आर अरेंज इन सच ए वे दैट ऑल द वावेल्स एज वेल एज ऑल द कंसोनेंट आर टुगेदर। तो हाउ मेनी वेज सच अरेंजमेंट्स आर देयर, ठीक है। तो अब सबके सब वावेल एक साथ हों, कंसोनेंट एक साथ हों। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने वावेल कितने कंसोनेंट हैं। यहाँ पर 1 वावेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 वावेल हैं और 3 कंसोनेंट हैं, 1 2 और 3। तो सारे के सारे वावेल को एक साथ रख लो, एक बंडल बना लिया। सारे के सारे कंसोनेंट को एक साथ रख लो, एक बंडल बना लिया। और ये दोनों बंडल आपस में अरेंज होंगे फैक्टोरियल 2 वे से। और वावेल के आपस में अरेंज होंगे 5 है फैक्टोरियल 5 वे से। तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इज द आंसर। भाई वावेल आपस में अरेंज होंगी जो एक साथ हैं फैक्टोरियल 5 वे से। कंसोनेंट 3 आपस में अरेंज होंगे फैक्टोरियल 3 वे से, एक साथ हैं।
ठीक है, और इंटरचेंज करेंगे, पहले वाल बाद में कंसोनेंट, पहले कंसोनेंट बाद में वाल। अब फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 5 120, 122, 20 इंटू फैक्टोरियल 3 6 और फैक्टोरियल 2 2, तो 120 इंटू 6 इंटू 2, तो 12 इंटू 12 144 के साथ 100, 144 10, दिस विल आंसर, है ना। तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अरेंजमेंट ऑफ द वावेल्स इन इटसेल्फ आपस में, और अरेंजमेंट ऑफ द कंसोनेंट, और ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, पहले वावेल द कंसोनेंट फैक्टोरियल 2 आई मीन 2, तो ये तो सबको पता है 120, ये सबको पता 6, सबको पता 2, ये 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 स्क्वायर 144 10, मन में कैलकुलेशन कर सकते हो, इसमें कोई बहुत टफ नहीं है कि कैलकुलेशन मन में नहीं कर सकते हो, बशर्ते कि आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि आपस में अरेंज करना है, सारे लेटर लेकर के वर्ड बनावे, जो अरेंजमेंट होगा सारे के सारे वावेल दे आर टाइड टुगेदर, दे आर टू बी ट्रीटेड वन फॉर द टाइम बिंग, ऑल द कंसोनेंट आर टाइड टुगेदर, दे आर आल्सो ट्रीटेड वन फॉर द टाइम बिंग। तो ये एक बंडल, और अब ये आपस में अरेंज करेंगे तो पहले कंसोनेंट बाद में वावेल, पहले वावेल, तो दो तरीके से हो जाएगा, और आपस में कंसोनेंट अरेंज होंगे फैक्टोरियल 3 वे से, वावेल अरेंज होंगे फैक्टोरियल 5 से, तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो कैलकुलेशन है 120 इंटू 6 इंटू 12, वर्बल हो जाएगा जैसा मैंने किया है। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए करें हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज n-2 courses out of n courses if 2 courses are compulsory और n is greater than 4। तो दो तो कंपलसरी हैं, तो n-2 में बाकी हमें n-4 आउट सेलेक्ट करना है, क्योंकि भाई यहाँ पर n-2 हमें कोर्सेस चुनना है, तो n-2 चुनना है जिसमें 2 कंपलसरी है, तो 2 निकाल लिया, तो अब n-4 चुनना पड़ेगा, और जब 2 निकाल लोगे तो n-2 में ही करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा n-2 C n-4, तो आप NCR इक्वल टू NC(n-r), n कैंसिल हो जाएगा, तो n-2 C2 यानी n-2 इंटू n-3 बाई फैक्टोरियल 2, ये सिंपली 2, दिस विल बी द आंसर। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर n-2 C n-4, दिस इज द आंसर, क्योंकि n कोर्सेस में 2 कोर्सेस कंपलसरी हैं, उनको तो रखना ही रखना है, बाकी अब बचे n-2, उसमें n-4 और रखोगे, क्योंकि 2 रख लिया तभी तो n-2 बचेगा, 2 और कम सेलेक्ट करोगे, n-2 सिलेक्शन था, 2 निकाल लिया तो n-4 सिलेक्शन करना पड़ेगा, रिमेनिंग n-2 बचे। तो अब इसको जब हम प्रॉपर्टी पढ़ोगे, इसको n-2 C2 आ जाएगा, कैसे, ये प्रॉपर्टी पढ़ोगे NCR इक्वल टू NC n-r, जैसे आप n-2 में n-4 घटाओगे n कैंसिल हो जाएगा 2, और यही आपको डी में लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा n-2 इंटू n-3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 या सिंपली 2, दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर देयर। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्यों नहीं हो सकता है ना, जब जितना कंपलसरी है उनको सिलेक्शन रख लो, तो जितने बचे उनमें से बचे हुए का सिलेक्शन, तो बचे n-2, और जो सिलेक्शन n-2 में 2 रख लिया तो n-4 और अरे 2 इसमें मिलाओगे तो n-2 बचेगा, 2 तो मैंने निकाल लिया जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो रिमेनिंग में से रिमेनिंग सिलेक्शन, और इसी को ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे n-2 C n-r, दिस में दिस घटाओगे NC2 आ जाएगा बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो पता ही होगा, है ना। अब इसको क्या वर्बल नहीं हो पाएगा, ये भी वर्बल हो जाएगा, NCR का मतलब समझते हो, है ना। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में, what is the sum of all 4 digit numbers formed by using the digit this without repetition of digit। तो यहाँ पर तो 0 है, तो हम क्यों ना करें, सारे के सारे चारों के चारों डिजिट लेकर के हम सारे नंबर का सम निकालें, और उसमें 3 डिजिट का सम 0 हटा करके रिमेनिंग 3 डिजिट का हम सम घटा दें, तो सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट का सम बचेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आपके लिए, इसका एक पे फार्मूला यूज करते हो कि sum of all the numbers is obtained by using the formula sum of all the digits 0 plus 1 plus 2 4 plus 5, तो 10 आएगा, इन सारे डिजिट का सम 10 इंटू फैक्टोरियल n-1, यानी 4 डिजिट है तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, तो 10 इंटू 6 और इंटू 111, 4 डिजिट है 4 बार, तो 666 4 बार और 0 माइनस, और फिर 3 डिजिट का सम करेंगे तो फिर 10 आएगा सम, और इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटू 1 1 3 बार, तो 2 2 2 1 0,
तो कुल मिलाकर के 6660 में 2220 घटाओगे तो 0 में 0 जगह 0, 6 में 2 गया 4, 6 में 2 गया 4, 6 में 2 गया 4, एक 6 और बचा तो 6, तो 6440 दिस विल बी द आंसर। अब मैं तो वर्बली कर लिया, आपके लिए मुश्किल होगा, अभी समझ में आ जाएगा कैसे करोगे, देखिएगा। यहाँ पर होगा सम ऑफ द डिजिट 0, अगर इसकी थ्योरी पढ़ोगे सम ऑफ द डिजिट 1 3 4 + 5 है ना, इंटू फैक्टोरियल 4 - 1 इंटू 1 1 1 4 बार माइनस, अब इसका 0 हटा करके इसको हटा करके डिजिट का सम करेंगे 1 + 4 + 5 इंटू फैक्टोरियल, 3 डिजिट बचे तो 3 - 1 दैट इज फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, इंटू 3 डिजिट है तो 3 बार 1 1, तो 4 डिजिट है पहले तो 4 बार 1 1, 3 डिजिट है तो 3 बार, 0 हटा दिया, 0 मिला करके, जब 0 मिला करके बनाओगे भी एक बार पहले पूरा लिख देता हूँ, तो ये 10 × 11 और इंटू 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 6, और ये आपका हो जाएगा 1 1 1 1 4 बार माइनस, ये भी 10 इंटू फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 1 1 3 बार, यही आपका 6 6 6 4 बार 1 0 माइनस 2 2 2 3 बार 1 0, तो यही आ जाएगा, 0 में 0 जाएगा 0, देन 4 देन 4 देन 4 देन 6, दैट विल द आंसर, दिस कैन बी डन वर्बली। अब होता क्या है यहाँ पर, देखिए कहानी क्या है, इधर मैं लिख देता हूँ थोड़ा कलर चेंज करके, कि जो ये 4 डिजिट की मदद से हम नंबर बनाएंगे, उसमें सारे नंबर जितने भी बनेंगे उसमें 3 डिजिट भी वाला बनेगा और 4 डिजिट वाला बनेगा, क्योंकि 0 इधर आ जाएगा तो नंबर अपने आप 3 डिजिट बनेगा। मान लो 1 4 0 5 एक नंबर ए बना, उसके बाद अगर 4 1 5 0 एक नंबर ए बना, एक नंबर 0 1 4 5 एक ए बना, अब ऐसे करके बहुत सारे बनेंगे, तो सारे डिजिट का हम सम में ये 3 वाला जो 0 इधर आएगा तो वो 3 डिजिट बन जाएगा, यानी ये 0 हटा दो तो 3 डिजिट वाला, ये वाले हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो ऐसे करके हम सारे कंसीडर करके सारे 4 डिजिट नंबर जो बना रहे हैं, इसमें 0 लेफ्ट है, एक्सट्रीम लेफ्ट में है भी और नहीं भी है, तो सारा पॉसिबल केस इसमें आ गया, एक्सट्रीम लेफ्ट में 0 है और नहीं, सारा वाला सम आ गया, और उसमें से जब ये निकालोगे तो ये वाला हट जाएगा, ये सिर्फ ये बचेगा, ये वाला हट जाएगा, ये वाले का सम, क्योंकि हमको अगर एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर 0 आ जाता है तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, हमको सिर्फ 4 डिजिट चाहिए, तो सारा मान करके इसमें 3 4 सारा इंक्लूड हो गया, सारा इंक्लूड हो गया, ऑल पॉसिबल केसेस, ऑल पॉसिबल केसेस में वो केस निकाल लिया जब 0 एक्सट्रीम लेफ्ट में आया, तो 3 डिजिट नंबर बचा, उसका सम मैंने निकाल लिया, तो इसीलिए 3 डिजिट बचा। तो फैक्टोरियल n ये पता होगा, सम ऑफ ऑल द डिजिट इंटू फैक्टोरियल n - 1, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट -1 इंटू जितने डिजिट हो उतने बार 1 1, उसका फार्मूला ड्राइव करना आना चाहिए आपको, लेकिन अभी ड्राइव यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर जब 3 डिजिट बचेंगे तो तीनों डिजिट का सम, नंबर ऑफ डिजिट -1 का फैक्टोरियल, और जितने उतने बार 1 1, तो इनका सम आ जाएगा। तो टोटल में ये घटा दोगे तो सिर्फ 4 का बचेगा, 3 वाला निकल आएगा। दिस इज हाउ वी डू इट। तो ये आराम से वर्बल भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है, और हम लोग इसको थ्योरी पढ़े होगे तो समझ में आया होगा, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़े होगे तो ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर बी सच दैट 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए पी क्यू और 4 पॉइंट्स लाई ऑन ए क्यू आर, 5 पॉइंट्स लाई ऑन आर पी। ट्रायंगल्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीज पॉइंट्स एज ए वर्टिसेस। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स सो फॉर्म। अब ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, एक साइड में 3 पॉइंट हैं, एक में 4 हैं साइड में, एक में 5 हैं, तो 4 3 7 5 12, तो 12 में से 3 3 का लेकर के हम अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो 12C3 विल बी, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जितना भी मैक्सिमम हो सकता था जब वो नॉन कोलिनियर होते, लेकिन कोलिनियर की वजह से आप घटा दोगे, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट तो आपस में बनाएंगे नहीं, तो 3 3 क्या हम लोग का 3C3 - 4C3 - 5C3, तीनों साइड के कोलिनियर पॉइंट हम निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा इधर 12C3 टोटल नॉन कोलिनियर मान करके, तो 12C3 का मतलब 12 × 11 × 10 और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 मतलब 6, तो इधर कैंसिल हो करके कितना बचेगा, 6 बचेगा, है ना, क्योंकि 12 से को डिवाइड करोगे 6 से तो 2 बचेगा, तो 2 × 11 222 22 0 220 हुआ, 220 में से आप 3 घटाया, 3C3 1 और 4C3 4 और 5C3 10, तो 15 घट जाएगा, 1 4 10, तो 220 में 15 घटेगा 205 205। अब देखो मैंने किया क्या, पहले समझो तो एक बार समझ जाओगे तो आप इस कर सकते हो, इसको बड़ी बात नहीं है। मान लो ये ट्रायंगल है पी क्यू आर,
और इसमें कह रहा 3 पॉइंट हैं, इसके साइड में 1 2 3 पॉइंट हैं, इसमें कह रहा 4 पॉइंट हैं, और इसमें कितने हैं 5 पॉइंट। अब सबके सब हम नॉन कोलिनियर मान करके तो हम क्या करेंगे, 12C3 इतने ट्रायंगल होते अगर सबके सब पॉइंट नॉन कोलिनियर होते, क्योंकि सबको सबसे मिला सकते हो जो भी पॉसिबल केस है, और उसमें से ये कोलिनियर की वजह से उतने नहीं बनाएंगे। तो 3C3, क्योंकि एक ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट का कॉम्बिनेशन चाहिए, है ना। तो इसमें से ये 4 आपस में नॉन कोलिनियर होते 4C3 बनाते, बिकॉज ऑफ कोलिनियरिटी एक भी नहीं बनाएंगे। तो ये 5C3 5 पॉइंट आपस में मिलते कोलिनियर की वजह से यहाँ पर एक भी नहीं बनेगा। तो नॉन कोलिनियर होते तो इतने बनाते, इतने कम हो जाएगा। तो टोटल में कोलिनियर वाला निकाल दिया। अब ये क्वेश्चन मैंने वर्बली किया, माइनस इसका तो वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 10 आएगी। 5C3 = 5C2 10 होता है, 4C3 = 4C1 4 होता है, और NCN 1 होता है ना 3 से। तो ये तो और को वर्बल हो जाएगा। ये भी वर्बल कैसे मैंने किया, 12 × 11 × 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 × 2, तो ये कैंसिल करके 2 कर देगा, ये 22 और 0 के साथ, तो यहाँ पर आपका 220 और -15, 10 5 15 घट गया तो 205 तो 05। तो बोलो आराम से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जब 12 पॉइंट टोटल हैं तो टोटल हम ट्रायंगल कितने बना पाएंगे, इतने बना पाएंगे। अगर नॉन कोलिनियर होते और कोलिनियर की वजह से नहीं बन पा रहे हैं, एक भी नहीं बन पा रहा, क्योंकि कितने भी पॉइंट एक लाइन में क्यों ना हो एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो उतना मैंने निकाल लिया। तो टोटल माइनस निकाल लिया, तो 12C3 को भी आप वर्बली करोगे, 12 11 × 10 डिवाइडेड बाई फैक्टर 3 6, तो 6 को काटोगे उधर 12 से तो 2 बचेगा, 2 × 11 22, एक 0 और बढ़ा दिया 220, और आपका 3C3 क्या होगा 1। 4C3 = 4C1 होता है ना, ये तो पता होगा। 4C3 = 4C1 = 4, और ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट वाला 5C3 = हो जाएगा 5C2 = 10, 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या ये वर्बल नहीं हो सकता है कैलकुलेशन? बस समझने की बात है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बुक में होता है, पढ़ाया भी गया होगा क्लास में। बस कोशिश करो कि हम लोग कैसे समय बचाएं और वर्बल करें। देखिए यहाँ पर क्या है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट ऑल द डिजिट्स आर इवन। 4 डिजिट नंबर हो और ऑल द डिजिट इवन हो, तो कितने डिजिट हम इवन ले लेंगे, 0 2 4 6 8। ये 5 में 0 इधर आने नहीं देगा, इसको 4 तरीके भरेंगे, बाकी 5 × 5 × 5 5 क्यूब × 4 तो 125 × 4 500 होगा। दिस विल दैट सर, क्योंकि हमारे पास जो डिजिट यूज कर रहे हैं 2 0 2 4 6 8, दीज आर द 5 डिजिट व्हिच इज टू बी यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स 1 2 3, है ना। तो इसको तो 0 यहाँ आने नहीं देंगे, ये 4 तरीके से होगा, और ये आपका 5 5 और 5, क्योंकि 0 यहाँ पर आ सकता है, मीनिंगफुल है। इधर 0 आ जाएगा तो 3 डिजिट बन जाएगा, तो 0 छोड़ करके कहेंगे कोई भी आ जाओ, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन हाउ मेनी 4 वेज, और बाकी 5 5, क्योंकि जो भी नंबर बनेगा उसमें सारे डिजिट क्या होने चाहिए, ऑल द डिजिट्स आर इवन। तो इन्हीं का इस्तेमाल करना है। जैसे एक पहला क्वेश्चन आज कराए थे अभी, तो उसमें सारे डिजिट क्या थे, ऑड थे, है ना, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आने देंगे, तो उस केस में उसमें 5 का पावर 4 आंसर था, यहाँ 4 × 5 पावर 3 दैट इज 500, ये तो सबको पता है। 4 × 5 का पावर 3 125 × 4 500। तो कांट यू डू इट वर्बली, सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। इसको कैसे वर्बल करोगे बताओ भाई। 4 डिजिट नंबर आर फाउंड बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3 5 विदाउट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट, तो हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए और 4 डिजिट नंबर बनाना है ना, सबका सब यूज करना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। 4 ही जगह है और 4 ही डिजिट है, सबका यूज करोगे। अब कोई नंबर 4 से डिविजिबल होता है जब लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, तो इनकी मदद से लास्ट का 2 डिजिट हम ऐसा सोच के बनाएंगे जो 4 से डिविजिबल हो। तो 12 32 और 52, तो लास्ट का 2 डिजिट आप 3 तरीके से भर सकते हो, 12 से 32 से 52, और बाकी 2 डिजिट बता तो 2 × 1, तो 3 × 2 6 विल बी द आंसर। 6 कहीं पे है, यस। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हम लोग जब 4 डिजिट नंबर बनाना है तो 4 ब्लॉक्स आर टू बी फिल्ड अप, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 ब्लॉक हम 2 डिजिट नंबर से 12 से या 32 से या 52 से भर सकते हैं, यही बनेगा।
तो दीज टू प्लेसेस कैन बी फिल्ड अप विद द 2 डिजिट नंबर इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज। अब बाकी 2 डिजिट तो यहाँ चला गया, अब बचा 2 डिजिट, तो भाई यहाँ पर 2 × 1 6 विल बी द आंसर। तो क्या वर्बल नहीं हो सकता है? विदाउट रिपीटेशन है, इन डिजिट यूज करना है। देख लो ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, क्योंकि कोई नंबर 4 से डिविजिबल होता है, लास्ट का 2 डिजिट 12, 32, 52 यही बनेगा, यही डिविजिबल होगा। बाकी इधर कोई भी हो, ईच एंड एवरी नंबर विल डिविजिबल बाई 4। इतना पता होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 4 की। तो इसको जैसे 3 गया, बाकी 2 डिजिट 2 × 1, रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना आसान। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the number of different matrices each of having 4 entries, so can entry that can be formed using the digit 1 2 3 4, repetition is allowed। अच्छा, किसी यूज कर सकते हो। तो जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें 4 एंट्री होनी चाहिए, 4 एलिमेंट, हमने 4 पोजीशन भरना है। तो 2/2 का बन सकती है, 4/1 का बन सकती है, 1/4 का, क्योंकि भाई मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर होगी, है ना, तो स्क्वायर भी हो सकती है। तो उस केस में हम लोग डायमेंशन होगी वो 4/1, 2/2 और 1/4, है ना। एक रो या रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स यही बनेगी। और हर एक की 4 एंट्री हैं, तो एक को हम 4 तरीके, दूसरे को 4 तरीके, तीसरे को 4 तरीके, तो 4 का पावर 4, ठीक है। तो 4 का पावर 4 मतलब 256, और यहाँ पर 3 डायमेंशन बनेंगी, तो 256 × 3, तो 256 × 3 का वैल्यू जो आ जाएगी, तो 256 × 3 तो यही आएगी, और कोई आना ही नहीं। क्या किया मैंने यहाँ पर, देखिएगा कुल मिला के समझो, यहाँ पर 1/4 डायमेंशन की, 2/2 की बनेगी और 4/1 की बनेगी। तो इसका भी 4 का पावर 4 प्लस इसका भी 4 का पावर 4, इसका भी 4 का पावर 4, तो 4 का पावर 4 मतलब 2 का पावर 6 मतलब 250, 2 का पावर 8, है ना, 2 का पावर 8 हो जाएगा। 2 स्क्वायर करोगे तो 2 स्क्वायर 2 × 4 8, तो 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 8 और प्लस 2 का पावर 8, दैट इज 256 प्लस 256 प्लस 256, तो 256 × 3, दैट विल बी 768। दिस इज हाउ वी गेट इट। अब रही बात कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक बार समझिएगा, मान लो हमको एक ले लेते हैं, यही ले लेते हैं थोड़ी के लिए, 2/2 का हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, है ना। तो 4 यहाँ एंट्रीज हैं, तो इसको आप 4 तरीके से भर सकते हो, इसको भी 4 तरीके से भर सकते हो, इसको भी 4 तरीके से, इसको भी 4 तरीके, तो 4 × 4 × 4 ये हो गया। तो ये वाला जो केस हुआ एक के लिए। अब ऐसे यहाँ पर रो मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स होगी, यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो इसको भी 4 तरीके से, इसको भी 4, इसको भी 4, इसको भी 4, है ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो ये दूसरा वाला हो गया, ऐसे इसका हो गया, ऐसे इसका हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 एंट्री हैं, 4 एलिमेंट हैं उस मैट्रिक्स में, तो 4 एलिमेंट वाले रो बन सकता है, कॉलम बन सकता है, या फिर स्क्वायर बन सकता है। और 4 पोजीशन में हर एक को हम 4 तरीके भर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड, दूसरे को भी 4, तीसरे को भी 4, चौथे को 4। तो यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए इतनी बनेगी, और फिर 3 डायमेंशन वाली होंगी, डायमेंशन बदल जाएगा तो मैट्रिक्स विल आल्सो भी डिफरेंट, चेंज हो जाएगी। तो इसलिए दिस एंड दिस सारा के जोड़ देंगे, दैट विल द आंसर। तो ये भी आराम से वर्बली बना सकते हो कि पहले देखोगे 4 एंट्री वाली कितनी डायमेंशन बनेगी, 3 डायमेंशन बनेगी, और एक मैट्रिक्स में कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 एलिमेंट है ना, रिपीटेशन रहो, 4 × 4 × 4 × 4, 4 का पावर 4 तरीके भर सकते हैं, 3 बार जोड़ दो, 3 केस बन रहे हैं, 3 टाइप की डायमेंशन बन रही, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्किल। तो 10p2 होगा, 10p2 मतलब 90 विल बी द आंसर। क्योंकि अगर सर्किल होता है तो परम्यूटेशन यूज होता है, और स्ट्रेट लाइन होता है कि भाई 10 लाइन से कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे, तो 10c2, तब वहाँ कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप लाइन को आप रिप्लेस चेंज करोगे, शिफ्ट करोगे पैरेलली, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आपको मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएगा। और यहाँ पर जब सर्किल होता है, क्लोज कर होता है, तो पोजीशन इन्वॉल्व होता है। तो जब भी आप इसको क्या करोगे, आप इसको पोजीशन मूव कराओगे, तो उसमें से क्या होगा, कभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 बनेगा, कभी 2 बनेगा, कभी नहीं भी बनेगा, तो इसमें परम्यूटेशन विल बी यूज। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10p2 का मतलब हो गया, 10p2 का मतलब हो गया यहाँ पर 90, 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2, आई एम सॉरी 90, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड यूजिंग ओनली that can be formed only using 0 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट का इस्तेमाल करना है। जीरो से भागता है ईच वंस मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड हुच एंड इज डिविजिबल बाय 6। तो हमें क्या है 6 डिजिट दिया है और 6 डिजिट नंबर बनाना है और वो नंबर क्या होगा 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये पता है कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब होता है, जब वो 3 से भी हो 2 से भी हो। अच्छा, जब हम सारे डिजिट यूज करेंगे तो डिजिट का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 आएगा। तो कोई डिजिट कहीं पे जाए सम ऑफ द डिजिट हमेशा 15 रहेगा, नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। सिर्फ इवन नंबर बनाना है, सिर्फ इवन बनाना है, क्योंकि ईच एंड एवरी नंबर विल डिविजिबल बाय 3 वाई बिकॉज सबके सब डिजिट यूज करना है 6 डिजिट नंबर में, रिपीटेशन नॉट अलाउड, और डिजिट का सम 15 रहेगा कोई कहीं पे जाए। तो ईच एंड एवरी नंबर 6 डिजिट नंबर जो बनेगा 3 से तो होगा ही होगा, सिर्फ इवन ध्यान रखना है। अब इवन कब होगा, जब एक्सट्रीम लेफ्ट में 0 होगा तो बाकी इधर फैक्टोरियल 5, और अगर एक्सट्रीम यहाँ पर राइट में यूनिट प्लेस पर अगर 0 होगा तो फैक्टोरियल 5, और यूनिट प्लेस पर 2 या 4 होगा तभी इवन बनेगा। तो उधर 2 तरीके से, और इधर 0 आने नहीं देंगे। तो 4 × फैक्टोरियल 4, तो 4 × फैक्टोरियल 4 24 × 4 92, 92 × 2 96 × 2 है ना। 4 × फैक्टोरियल 4 आपका 24 × 4 96 × 2 192, 192 + 120, तो 192 + 190 तो 312, दिस विल बी द आंसर। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 केस बनेगा, केस समझोगे तो आप मन में भी कर सकते हो 1 2 3 4, या तो फिर 1 2 3 4। तो इस केस में यहाँ पर अगर 0 होगा खुदा न खास्ता 1 में तो इवन बनेगा। तो ये 5 5 4 3 2 6 डिजिट नंबर बनाना था, एक कम बनाया मैंने, तो चलो और कोई बढ़ा लेते हैं, यहाँ से कर देते हैं। तो ये 1 में होगा 5 4 3 2 1, इसमें भी एक और बढ़ा लेते हैं। तो अगर यहाँ पर 2 या 4 होगा तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप 2 वेज। अब यहाँ पे 0 आने नहीं देंगे, तो 4 × फैक्टोरियल 4 4 3 2 1, यही मैंने मन में किया, क्योंकि यहाँ 0 होगा तो 0 आएगा नहीं, फैक्टोरियल 5 हो गया। अगर 0 नहीं आया, 2 4 से इवन हो रहा है, यूनिट प्लेस पर 2 या 4 है तब इवन हो रहा, तो 0 आने नहीं देंगे, क्योंकि बनाना था 6 डिजिट, बन जाएगा 5 डिजिट। तो 1 डिजिट यहाँ कंज्यूम हुआ, एक 0 आने नहीं दे रहे हैं, तो ये 4 तरीके से भर सकते हो, और फिर 0 बाकी आ सकता है 9, फिर 4 3, क्योंकि ये कम हुआ तो 0 इज रेडी टू कम, फिर 4 3 2 1 1 घटता रहेगा विदाउट रिपीटेशन। तो यही मैंने किया। फैक्टोरियल 4 होता है 24, 24 × 4 96, 24 × 2 48, × 2 96 हो गया। तो 96 × 2 192, 192 + 120, ये आप मन में भी कर सकते हो या थोड़ा सा लिख के भी कर सकते हो। अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब कोई भी डिजिट यार 5 6 के 6 यूज करना है, डिजिट का सम तो 15 है, तो 3 से तो हो गई होगा। हर एक नंबर सिर्फ ध्यान रखना है 2 से हो, जो 3 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, 6 से डिविजिबल होगा, सिर्फ 2 का ध्यान रखना है। तो मिक्स नहीं करना है, क्योंकि 0 जब यहाँ पे आएगा तो 0 यहाँ रहेगा नहीं, 0 नहीं आएगा तो 0 आने ही देंगे, 2 केस बना के ही साल होगा। तो बस इवन नंबर कितना बनेगा 6 डिजिट विदाउट रिपीटेशन, ये देखना है ना। तो अपने आप 6 से डिविजिबल हो जाएगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Let x be the number of permutation of the words permutation and y be the number of permutation of the word combination. तो which of the following is correct? तो x इक्वल टू नंबर ऑफ परम्यूटेशन, इसमें कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं। 12 में से आइडेंटिकल कितने कितने हैं, बोलो 12 में से कितने आइडेंटिकल हैं। तो 12 में से हमारी समझ से टी आइडेंटिकल है परम्यूटेशन, एक ये एक ये, यहाँ और तो बाकी दिख नहीं रहा है। यस, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। और कॉम्बिनेशन में देखते हैं कितने लेटर्स यूज हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 हैं। तो फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई, इसमें रिपीटेशन कौन हो रहा है, ओ रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है, और आई रिपीट हो रहा है, ये वाला है ना, ये वाला रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 3 पेयर रिपीट हो रहे हैं, फैक्टोरियल 12 डिवाइड फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 2 2 से कैंसिल हो जाए x बाई वाई, तो ये 4
1/4 बचेगा, तो x इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 5, दिस विल बी द आंसर। देखो x इक्वल टू यहाँ क्या है, सबका सब डिफरेंट होता है तो फैक्टोरियल 12 वे से अरेंज होता है, लेकिन दो आइडेंटिकल हैं, फैक्टोरियल 2, दो कौन से 2t आइडेंटिकल पता है, और y इक्वल टू क्या है, इसमें भी 12 लेटर है, फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई इसमें 2 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, 2 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड एंड 2 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड। ठीक है, तो ये कैंसिल करोगे, 12 12 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 4y, है ना। तो इस केस में ये 1/4 है भाई, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो इस y जो है पूरे का उसका 1/4 है, तो यहाँ पर इस केस में x इक्वल टू 4y विल बी द आंसर इन दिस केस। है आसान नहीं आसान, वर्बल हो सकता है नहीं हो सकता, फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि यहाँ पर दो ओ आइडेंटिकल हैं, दो यहाँ पर देखो यहाँ पर आई का आइडेंटिकल हैं और दो यहाँ पर एन का आइडेंटिकल हैं, तो ये आपका देख रहे हो वही चीज़ है, बस ये 4 से डिवाइड हो रहा है, फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 बचा, तो x 4 गुना ज़्यादा है, x 4 गुना क्योंकि 8 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 गुना ज़्यादा है, तो x इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 5, साफ साफ जाहिर है। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट दिस विदाउट रिपीटेशन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन दिस। 5000 से ज़्यादा हो तो यहाँ पर कितना है, 5 डिजिट दिया है, 5 डिजिट नंबर बनाना है, सबका सब यूज करना है ना, तो हम लोग 5 को इधर भरेंगे तभी तो 50,000 ज़्यादा आएगा, यूनिट प्लेस पर प्लस होगा, और बाकी फैक्टोरियल 4 और डिवाइडेड बाई 0 आने नहीं देंगे, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 1/4, 1/4 इंटू 100%, 100 से मल्टीप्लाई करो, 25% विल बी आंसर। जस्ट एक मिनट, हम लोग यहाँ पर थे, यस दिस द क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है दिखेगा, तो 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, तो 5 डिजिट नंबर डिनोमिनेटर में, और कह रहा है नंबर जो कितना हो 50,000, तो यहाँ तो मिस्टर 5 आएगा, ये तो 1 में हो जाएगा, और बाकी कोई कहीं पे जाए तो फैक्टोरियल 4, क्योंकि 50,000 में एक्सट्रीम लेफ्ट में 5 आना ही आना है, तो 5 मिस्टर 5 को बुलाएंगे, तो दिस कैन बी फिल्ड अप इन 1 वे ओनली, और बाकी 4 डिजिट फैक्टर 4 वे से डिवाइडेड बाई, अब टोटल यहाँ पर जो नंबर बनेगा वो 0 आने नहीं देंगे, तो ये 4 तरीके से, बाकी कोई कहीं जाए फैक्टोरियल 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर परसेंटेज में दिया है तो 100 इंटू परसेंटेज, है ना, इक्वल टू 25%, है ना, फैक्टोरियल 4 फैक्टर के 4 कैंसिल होगा, 1/4 इंटू 100%, यानी 25% विल बी द आंसर। तो ये भी आप वर्बली बना सकते हो, सिर्फ ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 5 डिजिट इनका यूज करोगे तो 0 आने नहीं देंगे, 4 इंटू फैक्टोरियल 5 नीचे हो गया, और ऊपर में 50,000 से ऊपर हो तो 5 को स्ट्रीम लेफ्ट में लाना ही लाना है ना, तभी यहाँ पे 5 आएगा, उसके ऊपर कितना भी चलेगा, तो ये 1 में होगा मिस्टर 5, और बाकी कोई जाए फैक्टर 4, ये कैंसिल हो जाए 1/4, और आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है तो 1/4 को परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज साइन आ जाएगा, 25% आंसर। ठीक है, तो हमारी समस्या समझ में आगे होगी बात। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1000 एंड कितना 999 विद नो डिजिट रिपीटेड, ऑड इंटीजर हो नो डिजिट रिपीटेड। अब इसमें थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल पड़ेगा, तो पहली बात तो 4 डिजिट नंबर बनाना है, और ऑड नंबर कब होगा, जब यूनिट प्लेस वाला ऑड हो, तो इधर अगर हम एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर हम लोग ऑड भरेंगे तो उधर आपका ऑड एक नहीं भरेगा क्योंकि रिपीटेशन है अलाउड। अगर यहाँ पर हम लोग 5 तरीके से भरेंगे तो वो उधर वाला 4 हो जाएगा, और अगर इवन होगा तो 0 आने नहीं देंगे, तो 4 होगा तो उधर 8, तो यहाँ पर 2 केस बनेगा। तो देखो हम आपको समझाते हैं, 2 केस बनेगा, तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए अगर यहाँ पर हम 5 तरीके से बने, ये प्लेस ऑड भरेंगे ऑड, तो ये 4 तरीके से होगा, और बाकी कोई कही जाए 8 और 7, ये ऑड, ये तो ऑड रहेगा क्योंकि 8 डिजिट बनाना है, बाकी कोई कहीं पे जाए। तो अगर ये रिपीटेशन नॉट अलाउड कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर बिटवीन दिस एंड 4 डिजिट नंबर विद नो डिजिट रिपीटेड, तो इधर 8 जो चाहिए इधर भी 8 चाहिए होगा,
क्योंकि ऑड नंबर बनाना है और विदाउट रिपीटिशन है। अगर यहाँ ऑड आ गया तो यहाँ एक पोजीशन कम हो जाएगा, यानी 5 यहाँ पर तरीके से भरेंगे तो इधर 4 तरीके से भराएगा, ठीक है। और अगर हो सकता है यहाँ पर इवन आ जाए, अगर यहाँ पर इवन आ जाए तो 0 तो आने नहीं देंगे, तो ये 4 तरीके से होगा, तो ये हो जाएगा 5 तरीके से, क्योंकि यहाँ तो ऑड के पास 5 ऑप्शन है हमारे पास। अगर क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट में इवन के साथ भी ऑड हो सकता है और ऑड के साथ भी ऑड हो गया, अगर ऑड यहाँ आया तो यहाँ फिर ऑड 4 तरीके से होगा, एक कम हो गया, बाकी 2 बचे डिजिट, 10 में से 2 कम हो गए, 8 बचे, तो 8 × 7। और यहाँ अगर इवन आया तो इवन में 0 छोड़ करके कुछ भी चलेगा, 2 4 6 8, है ना, नहीं तो बनाना 4 डिजिट बन जाएगा 3 डिजिट, तो 0 आने नहीं देंगे। तो अगर इवन में आएगा तो 4 तरीके से 2 4 6 8 में जाएगा, और इधर तो 8 पूरा का पूरा 5 तरीके से में कोई एक आ सकता है, 1 3 5 7 9 में से कोई आ सकता है, बाकी ये फिर 8 और 7, यहाँ 0 मीनिंगफुल है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ये 5 4 इंटरचेंज हो रहा है, बात वही है, इसकी वैल्यू सेम हो गई, 8 7 तो बीच वाला सेम है, बस यहाँ 8 है तो यहाँ पर एक 8 कम हो जाएगा, यहाँ इवन है तो यहाँ 8 पूरा 5 में से कोई एक आ सकता है ना। अब इसको दिस केस इसको जोड़ेंगे तो इसी को 2 बार जोड़ेंगे, सेम वैल्यू है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसका यूनिट डिजिट निकालो, काम हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 7 8 × 7 56 के 6 56, और 6 × 4 24, तो 0 के साथ 24, क्योंकि यहाँ पर 2 बार जोड़ोगे तो 2 × 5 10 हो गया, और इसका यूनिट डिजिट कैसे भी निकालो, तो 8 × 7 56 का 6, और 6 × 4 24 का 4, तो 0 के बाद 24 देखो कहीं आ रहा है, 0 के बाद 24 सिर्फ इसमें आ रहा है, 0 के बाद 4, तो दिस विल बी आंसर। या तो पूरा करोगे तो वही आएगा, इसी करके डबल कर दो, और या तो मैंने क्या किया 5 × 2 कर दिया, डबल करने के बजाय 2 बार जोड़ना है, नहीं 2 से मल्टीप्लाई, तो 10 हो जाएगा। बस इसका यूनिट डिजिट निकालो, 0 के बाद देखो 0 के बाद क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 4 ऐसे भी कर सकते हो, 4 × 7 28 का 8 यूनिट डिजिट दिया, और 8 × 8 64 का 4, तो 4 0 बाद 4 देखो, 0 बाद यहाँ 0 है, 0 बाद यहाँ 2 है, 0 बाद 4 यही है, और वहाँ तो है ही नहीं 0। तो आप पूरा भी कर सकते हो या अपने मतलब भर का काम निकाल सकते हो, है ना। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कह रहा इन डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स आर लिस्टेड एज इन द डिक्शनरी, तो हाउ मेनी वर्ड्स विदाउट मीनिंग आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड दैट स्टार्ट विद सी। समझ रहे चीज को। तो मैथमेटिक्स के सारे लेटर लेकर के वर्ड बनावें और उनको डिक्शनरी पैटर्न में यानी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करें, तो सी से शुरू होने के पहले कितने लेटर आएंगे, तो सी से शुरू होने के पहले ए से सबसे पहले बनेंगे, जो ए से स्टार्ट होगा वर्ड वो बनेंगे, उसके बाद बी तो है ही नहीं, उसके बाद फिर सी से। तो आपको बस ए से बनने वाले, ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड बनेंगे वो सारे के सारे आंसर हो जाएंगे, क्योंकि सी के पहले होंगे, बी वाले तो है ही नहीं, बी तो यहाँ कोई लेटर नहीं होगा, उसके बाद सी से शुरू होने वाले होंगे। तो कह रहा है सी से स्टार्ट होने वाले के पहले कितने वर्ड बने, तो ए से बनने वाले स्टार्ट होने वाले जो वर्ड होंगे वही आंसर हो जाएगा, उसके बाद फिर सी से, तो सी के पहले वाले पूछ रहा है। तो जब ए को फिक्स कर देंगे तो देखेंगे अब इसमें कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एक तरीके से ए को फिक्स कर दिया तो बचागा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 m आइडेंटिकल है और फैक्टोरियल 2 2 t आइडेंटिकल है। भाई ए तो फिक्स हो गया, 2 a भी आइडेंटिकल थे, ए तो फिक्स हो गया, तो अब एक तो अकेला बचा और बाकी 2 रिपीटेड है m और tt। तो रिपीटेशन जब होगा तो जितने बार रिपीट होता है उतने फैक्टर से डिवाइड करोगे, तो टोटल बचे 11 में से 10 बचे, ए फिक्स हो गया। जब वर्ड बनाओगे तो यहाँ पर देखिएगा ए फिक्स हो जाएगा, ए फिक्स हो जाएगा, बाकी जो बचे वो 10 डिफरेंट लेटर बचे, उसमें 2 आइडेंटिकल m आइडेंटिकल हैं और tt आइडेंटिकल हैं। ए तो फिक्स है हो गया और ए इंडिविजुअली बचा। अब इतने वर्ड होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे वाले होंगे, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो सी से स्टार्ट होंगे, तो सी के पहले ए से स्टार्ट होने वाले कितने ये पूछा जा रहा है। अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे आंसर ना दे करके उसकी वैल्यू निकलवा रहा है। अब देखिए कैसे हम लोग कॉमन सेंस यूज करेंगे। इसको हम फैक्टोरियल 10 का मतलब हो जाएगा 10 × 9 × 8
इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 2 4 करके इसे कैंसिल कर दिया, 2 बचेगा, 4 2 जा 8, इसका 4 से इसको डिवाइड किया 2 बचा, और ये 2 और ये 5 मिला करके एक 10 बना देगा। कलर चेंज कर देते हैं, है ना, यहाँ पर ये वाला के साथ मिला करके क्या 10 बना देगा। एक 10 यहाँ पर है, तो 10 और 10 2 जीरो हो जाएंगे एक्सट्रीम राइट में, बाकी तो कहीं जीरो मिलेगा नहीं ना, 5 है ही नहीं, है ना, 5 एक बार आया तो 5 2 मिलके 10 बनाएगा। तो यहाँ पर एक 10 ये हुआ, एक 10 ये हुआ, तो 2 जीरो रहेंगे। अब 2 जीरो देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ सब में है। अब 2 जीरो के बाद यूनिट डिजिट निकालो कौन सा बचा है। 2 जीरो के बाद पहला डिजिट क्या हो जाएगा, उसी से काम हो जाएगा, पूरा दिमाग के कैलकुलेशन नहीं करना है। तो कर लेते हैं वर्बल। तो 9 6 जा 7 जा 9 7 जा 63 का 3 3 इंटू 6 18 का 8 8 इंटू 4 32 का 2 2 इंटू 2 4। तो 2 जीरो के बाद 4 किधर आ रहा है, जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट। यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 7 जा 63 का 3 9 7 जा 63 का 3 और 3 इंटू 6 हो गया 18 18 का 8 8 इंटू 4 8 इंटू 4 32 32 का 2 और 2 इंटू 2 एक यहाँ पर छूट गया था, 3 छूट गया फैक्टोरियल में, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब चेक करो, ठीक है, वो 3 छूट गया था। तो 9 7 जा 63 का 3 3 इंटू 6 हो जाएगा 18 का 8 8 इंटू 4 32 का 2 2 इंटू 3 6 6 इंटू 2 12 12 का 2। तो 2 डिजिट के बाद 2 आना चाहिए, 2 डिजिट के बाद 2 इसी में है। इसमें पेन का थोड़ा यूज करना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन तो वर्बली कर नहीं पाओगे। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये तो समझ रहे होगे, ए से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड होंगे वो पहले अरेंज होंगे, उसके बाद सी से होंगे। तो ए से बनने वाले बचे फैक्टोरियल 10 टोटल नंबर ऑफ लेटर्स डिवाइडेड बाय आइडेंटिकल डिवाइड कर दिया। अब इसको मैंने क्या किया, ये 10 है और यहाँ पर 2 इंटू 2 कैंसिल कर दिया, है ना, 4 2 जा 8, तो 8 से कैंसिल करके यहाँ पर 2 बचा, ये 2 ये 5 मिला करके 10 हो गया। तो 10 इंटू 10 2 जीरो कर दिया, बाकी हम सबको मल्टीप्लाई की यूनिट डिजिट लिया। तो 9 7 जा 63 का 3 3 इंटू 6 18 का 8 8 इंटू 4 32 का 2 2 इंटू 3 6 6 इंटू 2 12 12 का 2 2 यहाँ पर आ रहा, 2 पार वहाँ 2 डिजिट के बाद 4 आ रहा, 2 जीरो के बाद 4 आ रहा है, इसमें 2 जीरो के बाद 6 आ रहा है, 2 जीरो के बाद इसमें 4 आ रहा है, जबकि 2 जीरो के बाद हमको 2 चाहिए। तो बस पूरा कैलकुलेशन से बच गए। दिस इज हाउ वी डू इट। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा पेन का यूज करना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कंसिडर द वर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स ईच ऑफ द 2 vowels and 2 consonant with or without meaning can be formed। भाई इसके हम लोग लेटर लेकर के 4 लेटर वर्ड बनाना है और उस 4 लेटर वर्ड में 2 कंसोनेंट हो 2 वावेल हो। तो पहले देखते हैं कितने कंसोनेंट कितने वावेल हैं। तो कंसोनेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 कंसोनेंट, 1 वावेल, दूसरा वावेल, तीसरा वावेल, 4 वावेल 4 कंसोनेंट। याद रखिएगा 8 लेटर में 4 वावेल हैं 4 कंसोनेंट है। और हमको जो 4 लेटर वर्ड बनाना है उसमें 2 वावेल एंड 2 कंसोनेंट, 2 वावेल एंड 2 कंसोनेंट चाहिए। तो हम 4 में से 2 ये ले लिया, 4 में से 2 ले लिया, 4C2 और 4 लेटर को अरेंज किया फैक्टर 4। तो 4C2 इंटू फैक्टर 4। तो 4C2 मतलब 6 इंटू फैक्टर 4 24 होगा। तो 36 इंटू 24 इसको हम इससे 2 निकाल लेते हैं। तो इस केस में 36 इंटू 24 आपका 864 आएगा, क्योंकि अगर 24 के स्क्वायर करोगे तो 756 आ गया। तो यहाँ 36 इंटू 24 है तो कम है, तो यही आना पड़ेगा। ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखोगे 4C2 इंटू फैक्टोरियल 4। पहले 4 कंसोनेंट में 2 कंसोनेंट निकाला, 4 वावेल में 2 वावेल, क्योंकि 4 लेटर वर्ड में 2 कंसोनेंट 2 वावेल चाहिए तो सिलेक्शन, ये जो 4 लेटर को अरेंज करोगे फैक्टर 4। तो 6 इंटू 4 यही वर्बली किया, 6 इंटू 6 इंटू 24। तो 36 इंटू 24 तो 24 इंटू 24 हो जाएगा 576, उससे अधिक
होगा, 36 से बड़ा होगा तो वही होगा। एक्चुअली मल्टीप्लाई करके देख लोगे या यूनिट डिजिट बेसिस पर चेक कर सकते हो। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द वर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड सच दैट कंसोनेंट एंड वावेल्स ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजीशन। कंसोनेंट और वावेल, तो 4 कंसोनेंट 4 वावेल, तो फैक्टर 4 इंटू फैक्टर 4 इंटू फैक्टर 2, क्योंकि कंसोनेंट वावेल कंसोनेंट वावेल कंसोनेंट वावेल फिर वावेल कंसोनेंट वावेल कंसोनेंट, तो आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 4 का होल स्क्वायर इंटू 2, तो 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा 576, 576 का डबल करोगे तो 1152। दिस विल बी द आंसर। देखो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, 4 कंसोनेंट को अरेंज करो फैक्टर 4 तरीके से, 4 वावेल को फैक्टर 4 वावेल इंटू 2 क्यों इसलिए कर रहे हैं कि अल्टरनेट में पहले कंसोनेंट फिर वावेल, कंसोनेंट फिर वावेल, कंसोनेंट फिर वावेल। जैसे मान लो 4 गर्ल हैं 4 बॉय हैं और हम इनको अरेंज करेंगे, लाइन में खड़ा करें सो दैट गर्ल्स एंड बॉयज आर अल्टरनेट, तो क्या करोगे, बॉय देन गर्ल, बॉय देन गर्ल, बॉय देन गर्ल, ऐसे करके 4 बॉय 4 गर्ल फैक्टर 4 इंटू फैक्टर 4। और दूसरा सीरीज होगी जिसमें गर्ल्स स्टार्ट होगी, गर्ल्स बॉय गर्ल बॉय, इसका भी फैक्टर 4 फैक्टर 4। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो गई, कंसोनेंट वावेल कंसोनेंट वावेल कंसोनेंट वावेल और फिर वावेल देन कंसोनेंट वावेल देन कंसोनेंट, है ना। जैसे स्टार्टिंग यहाँ लाइन में बॉय से, यहाँ गर्ल्स से, तो चीज़ें तो बदल गई, अरेंजमेंट तो नया नया होगा, नया नया वर्ड होगा, नया मीनिंग होगा इस केस में। तो इसीलिए हम 2 से या तो एक केस या तो 2 बार ऐड करें, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 4 होल स्क्वायर विल बी द आंसर। तो 2 इंटू यहाँ पर फैक्टर 4 मतलब 576, 24 का स्क्वायर इंटू 2, दैट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिर वही बात है कि कंसीडर द वर्ड क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन, तो हाउ मेनी 8 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड सो दैट कंसोनेंट ऑल कंसोनेंट आर टुगेदर, सारे के सारे क्या होंगे, कंसोनेंट टुगेदर हों। तो उस केस में क्या करोगे, कंसोनेंट यहाँ पे 4 हैं, इनको एक साथ ले लो, दे आर टाइड टुगेदर। जब एक साथ ले लोगे कंसोनेंट को तो 4 और प्लस बाकी के जो 4 बचे, है ना, तो यहाँ पर 4 कंसोनेंट को एक मान लिया और बाकी के 4 यानी टोटल 5। तो इनको अरेंज करोगे फैक्टर 5 से और फिर आपस में अरेंज होंगे, तो फैक्टर 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 120 इंटू 24, 2 इसका दे दिया 144, 144 इंटू 2, दिस विल बी आंसर। देखिए यहाँ पर ऑल दी कंसोनेंट आर टुगेदर, तो कंसोनेंट 4 के चारों एक मान लिया और बाकी एक कंसोनेंट 1 पीस और बाकी का वावेल, कुल मिलाकर के 5 पीस हो गया। अब 5 को अरेंज करोगे फैक्टर 5 से और ये जो कंसोनेंट टुगेदर थे आपस में अरेंज होंगे फैक्टोरियल 4, यही मैंने वर्बली किया। ये 120 हो जाएगा और ये 24 होगा। अब 24 का इसके 2 निकाल ले लो, अलग कर लो, तो 12 इंटू 12 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144 जीरो हो जाएगा, है ना। और फिर 2 जो निकाले थे मल्टीप्लाई करोगे, 144 से डबल करोगे 288 और 0 तक रहेगा, ये आराम से कर सकते हो, है ना। जब एक साथ रखना कंसोनेंट को एक मान लो और बाकी के 4 लेटर, ये 5 अल्फाबेटिकल 4 जो 5 लेटर हुए कहीं पे जाए फैक्टर 5 से अरेंज होंगे और आपस में जो थे टुगेदर वाले वो आपस में अरेंज होंगे फैक्टर 4 तरीके से, बिकॉज 4। तो इसका कैलकुलेशन आप वर्बली कर सकते हो। इसका 2 निकाल करके 24 के इधर 12 दे दिया, 12 स्क्वायर 144 के साथ एक 0 आ जाएगा, 0 रहेगा और जो 2 निकाले थे 144 डबल करोगे 288, तो दैट विल बी आंसर। तो आराम से इसका आप कर सकते हो कैलकुलेशन, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा हाउ मेनी ऑड नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस आर देयर इन विच नन ऑफ द डिजिट रिपीटेड। ऑड नंबर हो और डिजिट रिपीटेड ना हो, तो अब जब 300 से 400 के बीच में, तो यहाँ पर आपको कौन सा डिजिट आएगा, 3 आएगा। 4 डालोगे 4 से बड़ा हो जाएगा, 2 1 डालोगे तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट में तो सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा 1 में, और जब 3 यहाँ पे आ गया तो डिजिट 8 डिजिट बचा हमारे पास 4, तो वो 4 हो जाएगा, तो 2 डिजिट कम हो गए, बाकी 8 बचे, तो 8 इंटू 4 32, 32 आंसर, क्योंकि रिपीटेशन डिजिट नॉट अलाउड। तो यहाँ पर देखिएगा हमको जब 300 से 400 के बीच में नंबर बनाना है, देयर विल बी 3 डिजिट नंबर, am I राइट। तो 3 डिजिट नंबर जब होगा तो इस केस में ये तो 3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 में, क्योंकि 3 से कम डालते हो 2 1 तो कम हो जाएगा, उससे डालोगे तो अधिक हो जाएगा। और इसके अलावा फिर क्या बचा, यहाँ पर 8 डिजिट नंबर बनाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि आउट ऑफ 1 3 5 7 9 में मिस्टर 3 यहाँ गया,
वी आर लेफ्ट विद 4 डिजिट, क्योंकि 8 डिजिट बनाना, यूनिट प्लेस हैज टू बी फिल्ड अप विद 8 डिजिट, देन ओनली 8 नंबर विल बी देयर। तो ये प्लेस 4 तरीके से, ये प्लेस 1 तरीके से, क्योंकि वहाँ बाउंड्री दिया है 300 से 4 के बीच में, 3 ही आएगा तभी 304 के बीच में होगा। तो 2 डिजिट कम हो गए, बाकी बचे 8। यही मैंने मन में किया था। 8 × 4 32 विद आंसर। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे भाई, देखो कि हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर देयर इन द लेटर ऑफ द वर्ड टाइगर इन व्हिच वावेल शुड नॉट ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन, यानी वावेल जो हैं वो 8 पोजीशन में ही ऑक्यूपाई करें। 5 लेटर हैं टाइगर में, 5 पोजीशन होगी, और 5 पोजीशन में जो वावेल हैं आई एन ई, दे शुड ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन, है ना, क्योंकि नॉट शुड नॉट ऑक्यूपाई इवन, तो वावेल इवन में जाए मतलब 8 जाए, तो यहाँ बचेगा 3p2, ठीक है, और इनटू, और बाकी यहाँ पर क्या, बाकी जो 3 बचे फैक्टर 3, तो फैक्टर 3 6 हो गया, 3p2 6 हुआ, 6 × 6 36 हुआ आंसर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p2 इंटू बाकी के 3 कंसोनेंट, दे विल बी अरेंज इन दैट हाउ मेनी फैक्टर 3 बेस। तो यहाँ पर यहाँ 8 पोजीशन कितनी है, 3 पोजीशन है, 5 लेटर में 3 8 पोजीशन, 2 इवन पोजीशन होंगी, और जो 8 पोजीशन में ही ये जाए वावेल, तो दे कैन बी अरेंज इन फैक्टर 3 बेस। 3p2 कर सकते हो, फैक्टर 3 बाय फैक्टर 2, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, 3p2, 2 ही तो वावेल, रिपीटेशन तो है ही नहीं, तब क्या दिक्कत नहीं। तो पहले वावेल के लिए 3 स्पेस, 3 जगह हैं, एक 3 5 में जा सकता है, दूसरे के लिए 2, तो 3 × 2 6, और बाकी के 3 कंसोनेंट दे विल अरेंज इन देमसेल्फ फैक्टर 3 बेस। तो 6 आ जाएगा, फैक्टर 3 × फैक्टर 3, 6 × 6 36 मिलता है आंसर, है ना। तो बात समझ में आ गई होगी कि पहला पोजीशन, तीसरा और 5वें पोजीशन में, 3 पोजीशन में क्या जाए, ये आपका दूसरा हो गया, ये चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, ये हो गया। तो इसमें क्या आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, वावेल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वावेल शुड नॉट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, यानी यहाँ पर आई और ई ये 3 जगह हैं डैश वाली, पहला तीसरा 5वें में जाएगा। तो दीज 3 प्लेसेस आर टू बी फिल्ड अप विद 2 डिफरेंट वावेल्स, तो 3p2 वेस, और बाकी जो 3 कंसोनेंट बचे वो आपस में कहीं पे जाए फैक्टर 3। समझ आ गई होगी बात। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 प्लेयर बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 प्लेयर सो एज टू एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स, so as to exclude 2 particular players। तो आप 5 का सिलेक्शन करना है 9 में से, और 2 को एक्सक्लूड करना है। 2 मान लो मेडिकली अनफिट है, उनको घर भेज दिया, तो बचे 7 में 5 सेलेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 7c5 = 7c2, 7c2 = 21, क्योंकि 7 × 6 / 2 दिस विल आंसर, है ना। क्या हो जाएगा 7c5, क्योंकि आउट ऑफ 9 पेयर में 2 आर टू बी एक्सक्लूडेड, वी आर लेफ्ट विद 7 नाउ, और 7 में 5 सेलेक्ट करोगे तो आपका ये हो जाएगा 7c5 को लिखोगे 7c2, 7c2 मतलब 7 × 6 / 2 × 1, दैट इज 21। क्या वर्बल नहीं हो सकता है, इतना आसान है। 5 प्लस सेलेक्ट करना है 9 में से, लेकिन 9 में से 2 नहीं कंसिडर करना है, 7 में ही कंसिडर करना, 7 में ही चाहिए। तो 7c5 का मतलब ये तो पते होगी प्रॉपर्टी, NCR = होता है NC(n-r), 7 में 5 घटाओगे 2, तो इसका कैलकुलेशन 7 × 6 / 2 21। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि इफ ऑल द परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड लगन, LAGAN, लगन, are arranged in a dictionary, then what is the rank of the नागल, NAAGL। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी रैंकिंग कर, इसका एक शॉर्टकट मैंने वीडियो में बना के दिया है, शॉर्टकट वीडियो कि ट्रिक्स टेक्निक के साथ कैसे हम रैंकिंग करके हम लोग निकालते हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़े होगे तो अभी बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। तो इसकी हम रैंकिंग करेंगे, इसका 1 रैंकिंग हो गया, ए का 1, ये भी 1, उसके बाद जी का 2, इसका फिर 3, और इसका फिर हो जाएगा 4। और जैसे हम नागल के n यहाँ पर काटेंगे, n का काटेंगे, तो रैंक वाले 4 लेफ्ट में होगा, 4 × रिमेनिंग फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 4 / फैक्टोरियल 2,
क्योंकि 2a आइडेंटिकल है, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया, 2 2 कैंसिल, 24 इंटू 2 48, 48 बचा। और अगले a काटेंगे 0, a काटेंगे 0 क्योंकि इससे लोअर रैंक 0 है, 2 काटेंगे फिर 0, फिर इसके बाद +1 इज टू बाई 49 विल बी आंसर। ठीक है, यहाँ पर 4 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, और प्लस इसमें जब 4 काटोगे तो इतना होगा, 4 काटोगे जो रिमेनिंग बचते हैं उनका फैक्टोरियल होता है, और लोअर रैंक वाले लेफ्ट में होते हैं, और बिकॉज 2 आ रहा है इनका डिवाइड हो जाएगा। फिर 1 काटोगे तो 0, इससे लोअर रैंक 0, फिर 1 काटोगे फिर आपका 0 है ना, फैक्टर 4 फैक्टर 3 फैक्टर 2, और फिर आपका 2 काटोगे तो फिर 0, और 1 इज टू बी एडेड ऑन आवर ओन, क्योंकि ना इस वर्ड के पहले वाले वर्ड बनेंगे, तो ये तो 48 और +1 49 विल बी द आंसर। यही मैंने कर दिया। अब ये समझ में नहीं आएगा, इसको कैंसिल करोगे यहाँ पर 2, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 4 24 इंटू 2 48 प्लस 1 49 पोजीशन पर रिवर्ड आएगा। अब ये ट्रिक्स टेक्निक अभी आपको समझ नहीं आएगा जब तक कि आपका डिटेल इसकी थ्योरी नहीं पढ़े होगे। ठीक है, तो उसका आप शॉर्टकट टेक्निक में आपका यूट्यूब में जा करके देख लेना, उसका विद एग्जाम्पल बहुत सारा दे करके हम लोग समझाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे अभी शॉर्टकट समझ नहीं आएगा। देखिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मीटिंग इज टू बी एड्रेस्ड बाय द 5 स्पीकर ABCD E, 5 स्पीकर ABCD हो गया। इन हाउ मेनी वेज कैन द स्पीकर्स बी ऑर्डर्ड इफ बी मस्ट नॉट प्रिसीड ए के पहले ना आवे। ठीक है, इमीडिएटली और अदरवाइज मतलब तुरंत पहले या उसके और पहले, बीच में गैप भी हो सकता है, लेकिन जब भी ए स्पीच दे उसके पहले बी न दिया हुआ हो, तो आधे बार पहले दिया देगा, आधे बार बाद में देगा, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, तो 120 120 डिवाइडेड बाय 2 60 विल द आंसर। क्योंकि कोई भी 2 पर्सन जब अरेंजमेंट करोगे तो आधे बार उसके बाद आएगा, आधे बार पहले आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि बी जो है ए के पहले ना आवे, यानी ए के बाद आवे, तो आधे बार आधा पहले आएगा, आधे बार बाद, तो टोटल फैक्टोरियल 5 और बाई फैक्टोरियल 2 यानी 60 विल द आंसर। जब अरेंजमेंट होगा, कोई भी जब आप अरेंज करोगे, हर एक अरेंजमेंट देखोगे 120 में से कोई भी 2 ले लेना, तो वो 2 लेटर या तो आधे बार पहले आएगा, आधे बार बाद में आएगा, प्रोसीड करेगा, आधे बाद में उसके बाद आएगा, फॉलो करेगा। तो उस केस में तो कह रहा है ये प्रोसीड ना करे यानी बाद में आवे, तो आधे बार पहले आएगा, तो आधे बाद तो आधा कर देंगे, तो 60 विल बी द आंसर। हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है, ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 men and 5 women if the number of different 5 persons committee containing k men and 5 minus k women is 100, what is the value of k? तो हम लोग 5 में से k में लें, तो 5ck और 5c 5 माइनस के, और तो 5ck इंटू 5c 5 माइनस के, क्योंकि 5 में से k मेन लोगे तो 5 माइनस के लोगे वुमेन, तो उसकी इज इक्वल टू 100, तो आपका 10 इंटू 10 100, तो k की वैल्यू 2 लिखोगे तो दर 3 हो जाएगा, दर 3 लिखोगे तो 2 हो जाएगी, तो 2 या 3 दोनों चलेगा, 100 है ना, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ मैंने 5c के लिया मेन में, और 5c और यहाँ पर 5 माइनस के वुमेन में लिया, और ये दिया है 100 होना चाहिए 100। तो इस केस में जब k की वैल्यू यहाँ पर 2 ले लोगे या 3 लोगे, 2 लोगे तो ये 10, ये भी 10, क्योंकि 5c3 सबको होता है, 5c3 इक्वल टू 5c, 3 लोगे तो 2 हो जाएगा, 2 लोगे 3 होगा, दोनों का वैल्यू 10 10 होता है ना। 5c3 इक्वल टू 5c2 इक्वल टू 10, ये तो पता ही होगा, तो इस केस में 10 इंटू 10 100 होगा, तो आराम से हो जाएगा। इसको हम केवल नहीं करेंगे कि ये भी चलेगा ये भी चलेगा, इसलिए मैंने ये ले लिया, जितना यहाँ कम हो रहा उतना यहाँ बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो 5 में से k मेन और रिमेनिंग यहाँ पर 5 वुमेन में से 5 माइनस k वुमेन, और ये आप जो सिलेक्शन हो रहा है ये टोटल 100 होना चाहिए। तो 100 होने के लिए आप जैसे वैल्यू ऑप्शन के थ्रू चेक कर लो, 2 भी चलेगा 3 भी चलेगा, दोनों चलेगा, तो 2 और 3 बोथ आर सेटिस्फाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन ए फुटबॉल चैंपियनशिप 150 मैचेस वेयर प्लेड, एवरी टीम प्लेड 1 मैच विद एवरी अनदर टीम, ठीक है, एवरी अदर टीम, तो हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेट इन द चैंपियनशिप। देखो जब 2 टीमें आपस में भिड़ेंगी, आपस में मैच खेलेंगी, तो 2 के मिलने से 1 मैच होगा। जब 1 मैच के लिए 2 टीम्स आर रिक्वायर्ड, जैसे हैंडशेक करते ना, 2 पर्सन मिलने से हैंडशेक होगा, तो मान लेते हैं n टीमें पार्टिसिपेट हो रही चैंपियनशिप में, तो उस केस में n क्या हो जाएगा, NC2 इक्वल टू 153।
अब गो थ्रू ऑप्शन कि NC3 इक्वल टू 152 होना चाहिए, तो n की वैल्यू आप 21 डालोगे तो 21 इंटू क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, 210 हो जाएगा, नहीं चलेगा। 18 डालोगे तो 18 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2, नाउ 9 इंटू 17 153, दिस इज आंसर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन NC2 इक्वल टू 152, क्योंकि मान लेते हैं 153, मान लेते हैं n टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द चैंपियनशिप, तो हर एक के दो के मिलन से दो के कॉम्बिनेशन से एक मैच होगा, एक मैच के लिए 2 टीम चाहिए, तो दो का जितना पेयर होगा, जितना कॉम्बिनेशन होगा उतने मैचेज होंगे। तो NC2 इक्वल टू नंबर ऑफ मैचेज 153 इक्वल कर दिया, n टीम मान लेते हैं। तो NC2 अब यहाँ पर गो थ्रू ऑप्शन, जैसे आप 18 डालोगे 18 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 7 इंटू 17 2 कैंसिल कर देगा तो 153। तो ये चीज़ें हैं जो वर्बल आराम से आ जाती हैं, बस दिमाग में रखो, कैलकुलेशन में दिमाग में ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आराम से सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट, हम 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन पहले मैंने जवाब दिया फिर एक्सप्लेनेशन दिया, पहले मैंने जवाब दिया क्या आंसर है, और वो मन में कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो क्योंकि इतना टफ नहीं है, किसी में करना पड़ेगा, बट देखोगे 80 to 90% क्वेश्चन कैन बी आंसर वर्बली एज फार एज NDA PYQ इज कंसर्न। सब आए हुए क्वेश्चन हम लोग किए हैं, पहले भी सेशन 1 में भी किए थे PYQ, बच्चे कुछ इसमें भी किए हैं, तो आप भी इसे प्रैक्टिस करिएगा, बट ये तभी हो पाएगा जब कंसेप्ट क्लियर हो, और कंसेप्ट क्लियर हो तो ये आदत डालो मन में हम कैसे कैलकुलेट करें, तो बहुत समय बचेगा, बहुत फायदा होगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले PYQ में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।